नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं, फतेह मक्का यानी मक्का की विजय। एक ऐसी घटना जिसने अरब का पूरा नक्शा ही बदल दिया। और आज हम इसी स्रोत के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे हुआ, किन हालात में हुआ, संधि टूटने से लेकर जीत तक का पूरा सफर। तो कहानी शुरू होती है हुदैबिया की संधि से। ये मक्का विजय से कोई 2 साल पहले हुई थी, है ना, मुसलमानों और मक्का के कुरैश के बीच। जी हाँ, बिल्कुल। और इस संधि की सबसे बड़ी बात थी कि अगले 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। शांति के लिए एक बड़ा कदम था। अच्छा। और इसमें एक और चीज़ अहम थी, वो ये कि अरब के जो कबीले थे वो आज़ाद थे, चाहे तो मुसलमानों से मिले चाहे कुरैश से। तो इसी चक्कर में बानो बकर कबीला कुरैश के साथ हो लिया और बानो खुज़ा ने मुसलमानों से हाथ मिला लिया। और संधि में ये भी साफ था कि अगर इन सहयोगी कबीलों में कोई लड़ाई हुई, मतलब एक ने दूसरे पर हमला किया, तो माना जाएगा कि असल पार्टी ने हमला किया है। हाँ बिल्कुल, तो ये माना जाएगा कि संधि टूट गई। और यही नुक्ता आगे चलकर बहुत अहम साबित हुआ। तो फिर हालात बदले कैसे? 2 साल तो शांति रही होगी। हाँ, लेकिन इन 2 सालों में, जैसा कि स्रोत बताता है, बहुत कुछ बदल गया। मुसलमानों की ताकत बहुत तेजी से बढ़ी। उन्होंने खैबर जैसे बड़े और मजबूत ठिकाने फतेह किए। यहाँ तक कि आप सोचिए, उस वक्त की सुपर पावर रोमन साम्राज्य, उसको भी मुता की लड़ाई में चुनौती दे डाली। अच्छा, रोमन्स को भी? जी। नतीजा चाहे जो भी रहा हो मुता का, पर इससे ये साफ हो गया कि मुसलमान अब एक बड़ी ताकत हैं। रीजनल पावर नहीं, उससे कहीं ज्यादा। और स्रोत कहता है कि इसी वजह से कुरैश को अब चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि ये ताकत तो बढ़ती जा रही है, ये उनके लिए खतरा है। और शायद वो 10 साल इंतजार नहीं करना चाहते थे। लगता तो यही है। शायद उन्हें लगा कि 10 साल में तो मुसलमान और मजबूत हो जाएंगे। और इसी बेचैनी में संधि टूट गई, मतलब तोड़ी गई। हाँ, स्रोत तो यही बताता है। कुरैश का जो सहयोगी कबीला था बानो बकर, उनकी बानो खुज़ा से पुरानी दुश्मनी थी। तो बानो बकर ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया। रात के अंधेरे में उन्होंने बानो खुज़ा पर हमला कर दिया, जो मुसलमानों के सहयोगी थे। और बात यही नहीं रुकी। स्रोत ये भी कहता है कि कुरैश के कुछ लोगों ने न सिर्फ बानो बकर को हथियार दिए, बल्कि हमले में खुद भी शामिल हुए, छिपकर। अरे, तो ये तो साफ साफ संधि का उल्लंघन हो गया। बिल्कुल। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। ये हुदैबिया की संधि का सीधा उल्लंघन था, क्योंकि कुरैश इसमें शामिल थे, भले ही पीछे से। तो संधि टूट गई। अब बानो खुज़ा का क्या हुआ? वो मदद के लिए मदीना गए होंगे। जाहिर सी बात है, हमले में जो लोग बच गए, उनमें से करीब 40 लोग फौरन मदीना पहुंचे, पैगंबर मोहम्मद साहब के पास। उन्होंने पूरी कहानी बताई कि कैसे हमला हुआ और कैसे कुरैश ने हमलावरों की मदद की। और मक्का में कुरैश को जब एहसास हुआ होगा कि उन्होंने क्या कर दिया। हाँ, वहां तो घबराहट फैल गई। उन्हें अंदाजा हो गया कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई। मुसलमानों की ताकत का उन्हें पता था। स्रोत बताता है कि वो इतने डर गए कि फौरन अपने सबसे बड़े सरदार अबू सुफियान, उनको मदीना भेजा। अबू सुफियान को, जो इतने लंबे समय तक इस्लाम के इतने बड़े मुखालिफ रहे थे? जी हाँ, उन्हीं को भेजा कि जाओ, जैसे भी हो संधि को बचाओ, मामले को रफा दफा करो। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो अबू सुफियान गए मदीना, क्या हुआ वहां? उनकी बात बनी? स्रोत इसका बड़ा मजेदार जिक्र करता है। अबू सुफियान की कोशिशें बिल्कुल नाकाम रहीं। वो सबसे पहले अपनी बेटी उम्मे हबीबा के घर गए। वो पैगंबर मोहम्मद साहब की पत्नी थीं। अपनी बेटी के पास? हाँ, सोचिए। लेकिन उम्मे हबीबा, जिन्होंने अपने पिता और परिवार के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल किया था, उन्होंने अपने पिता को कोई खास तवज्जो नहीं दी। स्रोत में तो यहाँ तक लिखा है कि उन्होंने वो कालीन भी उठा लिया जिस पर पैगंबर साहब बैठते थे। कालीन उठा लिया? क्यों? उन्होंने कहा कि आप अभी मुशरिक हैं, नापाक हैं, और ये पैगंबर का पाक कालीन है, आप इस पर नहीं बैठ सकते। अरे बाप रे! अपनी बेटी से ये सुनना अबू सुफियान के लिए तो बड़ा झटका होगा ये। बिल्कुल। इसके बाद वो पैगंबर साहब के पास गए, मिन्नतें की कि संधि जारी रखी जाए, लेकिन पैगंबर साहब ने कोई जवाब ही नहीं दिया, खामोश रहे। अच्छा। फिर वो अबू बकर के पास गए, उन्होंने भी साफ मना कर दिया। फिर उमर के पास गए, उमर तो वैसे ही सख्त मिजाज के थे, उन्होंने और भी सख्ती से जवाब दिया। कहीं से बात नहीं बनी? मतलब कहीं से नहीं। आखिर में वो अली के पास पहुंचे, शायद सोचा हो कि ये रिश्तेदार हैं, कुछ मदद कर देंगे। अली ने भी नरमी से मना कर दिया, बल्कि मजाक में ये भी कह दिया कि आप खुद ही लोगों के बीच खड़े होकर अमन का ऐलान कर दीजिए, शायद कोई मान जाए। मतलब एक तरह से टाल दिया। हाँ, समझ गया। तो अबू सुफियान समझ गए कि अब दाल नहीं गलने वाली। जी हाँ, वो पूरी तरह मायूस होकर, नाकाम होकर
मक्का लौट गए। तो डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का रास्ता तो बंद हो गया। अब मदीना में क्या माहौल था? फौज की तैयारी शुरू हो गई? अबू सुफियान के लौटने के बाद ये तय हो गया कि अब मक्का पर चढ़ाई करनी होगी। पैगंबर मोहम्मद साहब ने तैयारी शुरू कर दी। लेकिन, और ये बात स्रोत बहुत जोर देकर कहता है, तैयारी निहायत खुफिया रखी गई, एक्सट्रीम सीक्रेसी। इतनी ज्यादा? हाँ, किसी को पता नहीं चलने दिया कि जाना कहाँ है, कब हमला होना है, किधर जाना है, कुछ नहीं। यहाँ तक कि लोगों को गुमराह करने के लिए एक छोटी सी फौजी टुकड़ी जानबूझकर मदीना से उत्तर की तरफ भेजी गई, सीरिया की तरफ, रोमन इलाके की तरफ। अच्छा, ताकि लोगों को लगे कि रोमन से लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, ताकि किसी को शक न हो कि निशाना मक्का है। ये क्लासिक मिलिट्री टैक्टिक थी, दुश्मन को अंधेरे में रखो। कमाल की प्लानिंग थी। लेकिन इतना बड़ा राज, क्या ये राज रह पाया? कोई लीकेज नहीं हुई? लगभग रह गया, लेकिन एक वाकया हुआ जिससे ये राज फाश होते होते बचा। स्रोत बताता है कि एक सहाबी थे, हातिब बिन अबी बल्तां। वो बदर की जंग में भी लड़े थे, मतलब भरोसे के आदमी थे। उनके कुछ रिश्तेदार, बीवी, बच्चे मक्का में थे। वो अकेले थे, उनका कोई मजबूत कबीला नहीं था वहाँ जो उनकी हिफाजत करता। तो उन्हें फिक्र हुई कि लड़ाई हुई तो उनका क्या होगा। उन्होंने सोचा कि अगर मैं मक्का वालों को चुपके से खबर भेज दूं कि मुसलमान तैयारी कर रहे हैं तो शायद वो मेरे घर वालों पर रहम करेंगे, एक एहसान मानेंगे। ये तो बहुत ही संगीन मामला था, मतलब एक तरह से। हाँ, बहुत नाजुक मामला था। उन्होंने एक खत लिखा और एक औरत को पैसे देके तैयार किया कि वो ये खत मक्का तक पहुंचा दे। लेकिन ये बात पता चल गई पैगंबर साहब को? हाँ, स्रोत के मुताबिक अल्लाह की तरफ से पैगंबर साहब को वही के जरिए, मतलब आसमानी खबर के जरिए इत्तला मिल गई। उन्होंने फौरन अली और जुबैर बिन अव्वाम को भेजा कि जाओ उस औरत को रोको। और वो पकड़ी गई? जी, उन्होंने रास्ते में ही उस औरत को पकड़ लिया। पहले तो उसने इनकार किया कि मेरे पास कोई खत नहीं है, लेकिन जब अली ने सख्ती दिखाई, कहा कि अगर खत नहीं दोगी तो हम तलाशी लेंगे, तो वो डर गई। उसने अपने बालों के जूड़े में खत छुपा रखा था, वो निकाल कर दे दिया। अच्छा, बालों के जूड़े में? हाँ। तो फिर हातिब का क्या बना? ये तो देशद्रोह जैसा मामला हो गया ना? बिल्कुल। जब हातिब को पैगंबर साहब के सामने लाया गया तो उमर तो बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि इजाजत दीजिए, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। लेकिन पैगंबर साहब ने पहले हातिब से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। हातिब ने कसम खाकर कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा, मैं मुर्तद नहीं हुआ, मेरा इरादा गद्दारी का नहीं था, मैंने सिर्फ अपने बेसहारा घर वालों की हिफाजत के लिए ये किया, क्योंकि मक्का में मेरा कोई नहीं है जो ने देखे, मेरा कोई मजबूत कबीला नहीं है। उन्होंने ये दलील दी? जी। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने उनकी बात सुनी, उनकी मजबूरी समझी और उनकी पिछली खिदमात, खासतौर पे बदर की जंग में उनकी शिरकत, उसको देखते हुए उन्हें माफ कर दिया। इतनी बड़ी बात पर? हाँ, ये उस दौर की आप कह सकती हैं जटिलताओं और पैगंबर साहब की रहमदिली और इंसाफ का एक उदाहरण है, जैसा स्रोत बताता है। उन्हें माफ कर दिया गया। ठीक है, तो इस वाक़े के बाद आखिरकार सेना मक्का की तरफ चली। कितनी बड़ी सेना थी ये? अब वो वक्त आ गया था, रमजान का महीना था और मदीना से एक बहुत बड़ी सेना निकली। स्रोत कहता है 10,000 मुसलमान। 10,000? हाँ, 10,000। जरा सोचिए, सिर्फ 3 साल पहले खंदक की लड़ाई में मक्का वाले 10,000 की फौज लेकर मदीना पर चढ़ाई करने आए थे और मुसलमान शहर में किले बंद थे। हाँ, याद है। और अब 3 साल में देखिए पासा कैसे पलटा। अब 10,000 मुसलमान मक्का फतह करने जा रहे थे। और तैयारी इतनी खुफिया थी? इतनी खुफिया कि 10,000 की सेना मक्का के बिल्कुल बाहर मरूज जहरान नाम की जगह तक पहुंच गई और मक्का वालों को कानों कान खबर नहीं हुई। कमाल है, 10,000 लोग आ गए और शहर वालों को पता ही नहीं। तो जब सेना इतने करीब पहुंच गई तब क्या हुआ? रात का वक्त था शायद? हाँ, जब सेना मरूज जहरान पहुंची और रात हो गई तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक बहुत ही जबरदस्त मनोवैज्ञानिक चाल चली, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अच्छा, क्या किया उन्होंने? उन्होंने हुक्म दिया कि हर सिपाही, हर फौजी अलग अलग जगह पर अपना चूल्हा जलाए, आग जलाए। 10,000 सिपाही, मतलब 10,000 आगे? जी हाँ, 10,000 आगे। अब आप अंदाजा लगाइए, रात का अंधेरा और मक्का के बाहर पूरी वादी हजारों आगों से रोशन हो गई। जब मक्का वालों ने शहर से ये मंजर देखा तो उनके तो होश उड़ गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। डर गए होंगे बुरी तरह?
उन्हें लगा पता नहीं कितनी बड़ी कोई अकल्पनीय सेना आ गई है जिसने उन्हें घेर लिया है। लड़ने का जो थोड़ा बहुत इरादा या हौसला बचा भी होगा वो वहीं खत्म हो गया। क्या कमाल की चाल थी, बिना लड़े ही हिम्मत तोड़ दी। बिल्कुल, ये दुश्मन का मोराल गिराने का एक बेहतरीन तरीका था। इस भयानक मंजर को देखकर मक्का के सरदार अबू सुफियान, उन्होंने क्या किया फिर? क्या फिर से बातचीत करने आए? इस बार वो बातचीत से ज्यादा हालात का पता लगाने निकले थे। वो रात के अंधेरे में पैगंबर साहब के चाचा अब्बास उनके साथ बाहर निकले। अब्बास शायद उस वक्त तक मुसलमान हो चुके थे या कम से कम हमदर्दी रखते थे। अब्बास उन्हें लेकर पैगंबर साहब के खेमे तक गए। रास्ते में उमर मिल गए। स्रोत कहता है कि उमर ने जब अबू सुफियान को देखा तो गुस्से में आ गए। कहा, अल्लाह का दुश्मन आज हाथ आया है। वो उन्हें सजा देना चाहते थे, लेकिन अब्बास ने बचा लिया। हाँ, अब्बास ने कहा कि ये मेरी पनाह में है। फिर वो उन्हें पैगंबर साहब के पास ले गए। उस मुलाकात में क्या हुआ? वो निर्णायक पल था शायद। क्या अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया? जी हाँ, वो फैसला कुन घड़ी थी। स्रोत बताता है कि पैगंबर साहब ने अबू सुफियान से पूछा, अबू सुफियान, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं? अबू सुफियान ने जवाब दिया कि जहां तक अल्लाह के एक होने का सवाल है उस पर तो अब यकीन सा हो गया है, लेकिन आपके रसूल होने पर अभी भी दिल में कुछ शक है। अच्छा, अभी भी शक था? हाँ। इस पर अब्बास ने उन्हें टोका। कहा कि भाई इस्लाम कबूल कर लो वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। तब अबू सुफियान ने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। आखिरकार हराम। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। पैगंबर साहब ने अब्बास से कहा कि सुबह जब फौज मक्का में दाखिल हो तो अबू सुफियान को घाटी के एक तंग रास्ते पर किसी ऊंची जगह पर खड़ा कर देना, ताकि वो देख सके। हाँ, ताकि वो अपनी आंखों से इस्लामी लश्कर का नज़्मो ज़ब्त, उसकी ताकत, उसका डिसिप्लिन देख सके। ये भी एक तरह की साइकोलॉजिकल टैक्टिक थी। बिल्कुल, दुश्मन के सरदार को अपनी ताकत का नजारा दिखाना। तो अगले दिन फौज मक्का में कैसे दाखिल हुई? क्या कोई लड़ाई हुई? अगले दिन सुबह मुस्लिम सेना पूरी शानो शौकत और अनुशासन के साथ मक्का में दाखिल हुई। पैगंबर साहब ने सेना को कई हिस्सों में बांटा था। अलग अलग कमांडरों जैसे खालिद बिन वलीद, जुबैर बिन अव्वाम, साद बिन उबादा, इनको जिम्मेदारी दी कि अलग अलग दिशाओं से शहर में प्रवेश करे। और लड़ाई? पैगंबर साहब की सख्त हिदायत थी कि कोई पहल ना करे, किसी पर हमला ना किया जाए जब तक कि कोई हथियार न उठाए। खून खराबे से बचना है। अबू सुफियान ने उस नजारा देखा ऊंची जगह से, कबीलों के झंडे, फौज की टुकड़ियां गुजर रही हैं, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। स्रोत कहता है कि ये देखकर उन्होंने अब्बास से कहा, अब्बास तुम्हारे भतीजे की बादशाहत तो बहुत जबरदस्त हो गई है। बादशाहत का उन्होंने? हाँ। तो अब्बास ने उन्हें टोका, कहा ये बादशाहत नहीं, ये नुबुवत है। इस पर अबू सुफियान ने कहा, हाँ अब ठीक है। मतलब अब उन्हें पूरी तरह एहसास हो गया था कि ये कोई दुनियावी ताकत नहीं, ये कुछ और है, इसे अब कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्या शहर में किसी ने रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की? थोड़ी सी हुई। कुछ कुरैश सरदार थे जैसे इक्रमा बिन अबू जहल, जो अबू जहल के बेटे थे और इस्लाम के पुराने दुश्मन, और सफ़वान बिन उमैया वगैरह, उन्होंने कुछ लोगों को जमा करके खालिद बिन वलीद की टुकड़ी को रोकने की कोशिश की। अच्छा। लेकिन खालिद बिन वलीद तो थे ही माहिर जंगजू कमांडर। उनकी टुकड़ी ने इस छोटी सी रेजिस्टेंस को, इस प्रतिरोध को आसानी से खत्म कर दिया। स्रोत के मुताबिक इस झड़प में कुछ 12-13 मक्का वाले मारे गए और सिर्फ 2 मुसलमान शहीद हुए। बस इतने बड़े शहर की फतह में सिर्फ इतनी सी झड़प? हाँ। इसके अलावा पूरे शहर में लगभग कोई खून खराबा नहीं हुआ। मक्का तकरीबन अमन के साथ शांति से फतेह हो गया। ये तो वाकई हैरत की बात है। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद साहब कहाँ गए? काबा की तरफ? जी हाँ, वो अपनी ऊँटनी पर सवार थे, बहुत आजिजी के साथ, सिर झुकाए हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सीधे काबा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले तवाफ किया, यानी काबा की परिक्रमा की। फिर बारी आई काबा के अंदर जाने की। हाँ, काबा का दरवाजा, उसकी चाबी का क्या हुआ? वो तो किसी खास खानदान के पास होती थी ना? सलमान भी नहीं हुए थे। स्रोत बताता है कि उन्होंने पहले थोड़ी आनाकानी की। शायद उन्हें डर था कि अब ये चाबी हमेशा के लिए छीन जाएगी। उन्होंने कहा भी कि अगर मुझे यकीन होता कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो मैं रोकता ही क्यों, पहले ही दे देता। इस पर स्रोत के मुताबिक अली ने थोड़ी सख्ती दिखाई और उनसे चाबी ले ली। काबा का दरवाजा खोला गया, पैगंबर साहब अंदर गए। लेकिन चाबी अली के पास रही या वापस की गई? यहीं पर वो बहुत ही अहम और दिलचस्प वाकया पेश आया जिसका जिक्र स्रोत करता है। जब पैगंबर साहब काबा के अंदर थे तो अल्लाह की तरफ से कुरान की आयत उतरी जिसका मतलब था कि अमानतें उनके हकदारों को लौटा दो। अच्छा,
अमानत हकदारों को लौटा दो। जेई तो जब पैगंबर साहब नमाज के बाद बाहर आए, उन्होंने अली को बुलाया और हुक्म दिया कि ये चाबी उस्मान बिन तलहा को वापस कर दो और उनसे माफी भी मांगो। हाँ, कि जो सख्ती हुई उसके लिए माफी मांगो। अली गए, उन्होंने उस्मान को चाबी लौटाई और माफी भी मांगी। इस पर उस्मान बिन तलहा का क्या रिएक्शन था? वो तो हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चाबी वापस मिलेगी, और वो भी इस तरह माफी के साथ। स्रोत कहता है कि वो इस बर्ताव से इतने मुतासिर हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फौरन वहीं पर इस्लाम कबूल कर लिया। उसी वक्त। और तब पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक तारीखी ऐलान किया, एक ऐतिहासिक घोषणा। उन्होंने कहा, ए बनी शैबा, ये चाबी हमेशा के लिए ले लो। क़यामत तक ये तुम्हारे खानदान के पास रहेगी। इसे तुमसे कोई जालिम ही छीनेगा। क़यामत तक? हाँ, और स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि ये खानदान सीधे पैगंबर इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के वंश से है। तो एक तरह से काबा की चाबी वापस इब्राहिम के खानदान में ही आ गई। और सबसे हैरत की बात ये है, जैसा स्रोत बताता है कि आज 1400 साल से ज्यादा हो गए, काबा की चाबी आज भी उसी बनी शैबा खानदान के पास है। आज तक? ये तो वाकई कमाल की बात है। असाधारण निरंतरता है ये तो। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, चाबी का मसला तो हल हुआ। इसके बाद काबा के अंदर जो बुत रखे थे, मूर्तियां, उनका क्या किया गया? हाँ, ये अगला बहुत अहम काम था। पैगंबर मोहम्मद साहब ने हुक्म दिया कि काबा के अंदर और उसके आसपास जितने भी बुत रखे हैं, सबको तोड़ दिया जाए। स्रोत के मुताबिक वहां छोटे बड़े मिलाकर कोई 360 बुत थे। 360? जी। पैगंबर साहब अपनी छड़ी से हर बुत को इशारा करते थे और वो गिर जाता था, और साथ में वो कुरान की आयत पढ़ते जाते थे, जिसका मतलब है, हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला था। इस तरह काबा को पूरी तरह बुतों से पाक कर दिया गया। उसे फिर से तौहीद का मरकज यानी एकेश्वरवाद का केंद्र बना दिया गया। और मक्का शहर? मक्का को हमेशा के लिए हरम यानी पवित्र शहर घोषित कर दिया गया, जहां लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, यहाँ तक कि शिकार करना भी मना है। ठीक है, तो फतह हो गई, काबा पाक हो गया, लेकिन अब सवाल उन लोगों का था जिन्होंने सालों तक मुसलमानों को सताया था, जुल्म किए थे, लड़ाइयाँ लड़ी थीं। मक्का के वो बाशिंदे, कुरैश के लोग, उनका क्या हुआ? क्या उनसे बदला लिया गया? ये इस पूरी कहानी का शायद सबसे ज्यादा याद रखा जाने वाला और सबसे नाटकीय पहलू है। देखिए, इस बीच क्या हुआ कि जो मदीना के अंसार थे, यानी मदीना के लोकल मुसलमान जिन्होंने मुहाजिरीन की मदद की थी, हाँ। उनके दिलों में एक ख्याल आया, एक डर सा पैदा हुआ। उन्हें लगा कि अब मक्का फतह हो गया है, ये पैगंबर साहब की जन्मभूमि है, उनका अपना शहर है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अब यहीं रह जाए, मक्का को राजधानी बना ले और मदीना वापस ना जाए। अच्छा, उन्हें ये फिक्र हुई? जी, लेकिन पैगंबर साहब ने उन्हें तसल्ली दी, कहा कि मेरा जीना मरना अब तुम्हारे साथ ही है। इसके बाद उन्होंने मक्का के तमाम लोगों को, बड़े बड़े सरदारों को, आम लोगों को, अपने पुराने दुश्मनों को, सबको काबा के पास जमा किया। सब लोग डरे हुए थे, सोच रहे थे कि आज हमारे साथ क्या सुलूक होगा, सालों की दुश्मनी का बदला लिया जाएगा। हाँ, डरना तो लाजमी था। तो पैगंबर साहब ने क्या कहा, क्या फैसला सुनाया? उन्होंने उन सब लोगों से पूछा, ए कुरैश के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ? लोगों ने जवाब दिया, आप एक शरीफ भाई हैं और एक शरीफ भाई के बेटे हैं, हम आपसे अच्छी ही उम्मीद रखते हैं। इस पर पैगंबर मोहम्मद साहब ने वो ऐतिहासिक जुमले कहे जो स्रोत बताता है, मैं तुमसे आज वही कहता हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुम अल-यौम, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। सबको माफ कर दिया। जिन्होंने इतने जुल्म किए थे, उन्हें मक्का छोड़ने पर मजबूर किया था, जानें ली थी, उन सबको ये एक आम माफी थी, जनरल एमनेस्टी। इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद, ताकत के शिखर पर होने के बावजूद किसी से कोई बदला नहीं लिया गया। ये रहमदिली, माफी और आप कह सकती हैं आला ज़र्फी का एक बेमिसाल उदाहरण था। ये वाकई असाधारण है। इतिहास में ऐसी मिसालें कम ही मिलती हैं। तो इसके बाद क्या पैगंबर साहब मक्का में ही रुक गए? नहीं, आम माफी के ऐलान के बाद और शहर में इस्लामी इंतजामात करने के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब सिर्फ कुछ दिन मक्का में रुके। स्रोत कहता है कोई 15 से 19 दिन बस। हाँ, और उसके बाद जैसा उन्होंने अंसार से वादा किया था, वो वापस मदीना लौट गए। मदीना ही इस्लामी रियासत की राजधानी बनी रही। और मक्का की फतह के बाद मदीना अब अरब की सबसे बड़ी ताकत बन गया था। हाँ,
निर्विवाद रूप से मक्का की फतह ने मदीना को पूरे अरब प्रायद्वीप की सुप्रीम पावर बना दिया था। तो क्या इसके बाद अरब में अमन कायम हो गया, सबने हथियार डाल दिए? पूरी तरह से नहीं। देखिए, मक्का तो फतह हो गया, जो सबसे बड़ा सेंटर था, लेकिन अरब के कुछ और बड़े और लड़ाकू कबीले थे, जैसे हवाजिन और सकीफ। वो अभी भी इस नई ताकत को मानने को तैयार नहीं थे। अच्छा। उन्हें शायद लगा कि मुसलमान मक्का की जंग के बाद थक गए होंगे या कमजोर पड़ गए होंगे, तो उन्होंने मक्का फतह के फौरन बाद एक बड़ी फौज जमा करनी शुरू कर दी मुसलमानों से लड़ने के लिए। तो एक और जंग की तैयारी? जी। इसकी खबर जब मदीना पहुंची तो पैगंबर मोहम्मद साहब को मदीना लौटने के कुछ ही दिन बाद एक और बड़ी जंग के लिए निकलना पड़ा। इस बार उनके साथ 12,000 की फौज थी। इसमें वो 2,000 नए मुसलमान भी शामिल थे जो मक्का में इस्लाम लाए थे। 12,000 की फौज? हाँ, ये फौज हुनाइन की घाटी की तरफ रवाना हुई और स्रोत ये भी बताता है कि ये अगली जंग यानी हुनाइन की जंग मुसलमानों के लिए मक्का फतह से भी ज्यादा मुश्किल और खतरनाक साबित हुई। लेकिन खैर, वो एक अलग कहानी है। वो एक अलग दास्तान है। तो हमने आज देखा कि कैसे हुदैबिया की संधि टूटने से ये सफर शुरू हुआ, फिर कूटनीति की नाकामी हुई, फिर वो कमाल की खुफिया तैयारी, वो आग जलाने वाली मनोवैज्ञानिक चाल, और फिर लगभग बिना किसी बड़ी लड़ाई के मक्का में दाखिला। हाँ, और वो काबा की चाबी वाला वाकया कितना अहम था, और सबसे बढ़कर जीत के बाद वो आम माफी का ऐलान। बिल्कुल, कुछ ही सालों में मतलब ताकत का पलड़ा पूरी तरह मक्का से मदीना की तरफ झुक गया था। कितनी नाटकीय अंदाज में बदला था सब कुछ। जी हाँ, और इस पूरी कहानी पर जब हम सोचते हैं तो एक सवाल जरूर जहन में आता है, शायद सुनने वाले भी इस पर गौर करना चाहें। वो ये कि काबा की चाबी जो इतनी अहम चीज थी, उसको उसके पुराने उस वक्त गैर मुस्लिम खानदान को लौटा देना और अपने उन जानी दुश्मनों को जिन पर पूरी तरह काबू पा लिया था, उन्हें बिना शर्त माफ कर देना। स्रोत के मुताबिक इन कदमों का असर क्या हुआ होगा नई इस्लामी हुकूमत की इमेज पर, उसकी नैतिकता पर, उसकी आप कह लें लेजिटिमेसी पर, मक्का में और बाहर। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ रहमदिली थी या इसमें कोई गहरी सियासी समझ, कोई दूरदर्शिता भी शामिल थी? मतलब ताकत होते हुए बदला न लेना और पुरानी व्यवस्था के एक अहम सिंबल चाबी को उसके हकदार को लौटा देना। इसका उस वक्त क्या पैगाम गया होगा और आने वाले वक्त के लिए क्या मिसाल कायम हुई? ये फतह किन उसूलों पर खड़ी थी? जैसा कि ये स्रोत हमें बताता है, ये वाकई गौर करने वाली बात है।